नमस्कार, मैं हूं अरशद अली। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आज अंतिम सांस ली है और मैं फ़िरोज़ाबाद के मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मौजूद हैं, जिसमें कुछ समाज सेवी भी हैं। उनसे ये जानकारी लेंगे कि मुलायम सिंह का फ़िरोज़ाबाद से किस तरीके का रिश्ता था, क्या क्या उन्होंने फ़िरोज़ाबाद के लिए किया। दूसरी बात ये कि मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम के नाम से क्यों जाना जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र आलम है। एक सामाजिक संगठन चिराग का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और उसे मैं रन करता हूं। आप माननीय मुलायम सिंह जी को मुल्ला मुलायम जो कहा गया, उसका सीधा ये है कि जो ऐसी पार्टियां थीं जो उनके विरोध में थीं, वो अल्टीमेटली पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए ज़्यादा काम करते थे, तो उन पे एक टैग लगाया गया और उन्होंने जब टोपी किसी ने उनके लगा दी तो एक टैग लगा दिया गया, ये तो मुल्ला हैं, और ये मुलायम सिंह को मुस्लिम का एक खिताब दिया गया। अल्टीमेटली वो मुल्ला मुलायम सिंह ना होकर वो एक मुलायम सिंह थे, एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति थे और उन्होंने सभी के लिए काम किया। वो एक दूसरे लोगों ने या जो उनके ख़िलाफ़ पार्टी के थे, उन्हीं लोगों ने मुल्ला मुलायम सिंह नाम दिया था, जो काफ़ी चलन में रहा। और मुलायम सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह जी फ़िरोज़ाबाद अक्सर आया करते थे, क्योंकि मैंने उनके बारे में माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी से बहुत ज़्यादा सुना है। वो एक टाइम के नेता थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य थे, उनके अनुयायी थे ये लोग, तो उनसे मैंने काफ़ी सुना है। और वो माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी के उम्र में जूनियर थे, तो बहुत चीज़ें वर्मा जी से मैंने सुनी हैं और मैंने स्वयं भी उनके कई बार काफ़िले यहाँ फ़िरोज़ाबाद में देखे हैं। 1995 में जब हम लोग AISF में थे, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में, तो उन दिनों मुझे याद है कि हम लोगों ने 95 में एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन में सैकड़ों छात्र थे और जब यहाँ पर आए थे तो हम लोगों ने काले झंडे और ये सब दिखाए थे। तो वो दौर में और आज के दौर में काफ़ी फ़र्क है। तो उस दौर में कोई कार्रवाई हम लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हुई थी, जबकि माननीय मुलायम सिंह जी तिलक कॉलेज में एक भाषण दिया था उन्होंने कि मैं भी छात्र संघ का नेता रहा हूँ, मैंने भी छात्र जीवन में राजनीति की है, लेकिन छात्रों का ये तरीका ठीक नहीं है। तो ये एक उनका समझाने का तरीका था, उनका बताने का तरीका था कि छात्रों को कैसे काम करना चाहिए। वो हर पल सिखाते थे अपने कार्यकर्ताओं को और दूसरी पार्टी के नेताओं को भी सिखाने का काम करते थे। नेताजी को यूं ही नहीं नेताजी कहा जाता है और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अंकल, क्या नाम है आपका और क्या नाम है आपका? कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जो नेताजी के बारे में आप जानते हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अक्सर करके फिरोजाबाद से अच्छा नाता रहा। मुलायम सिंह यादव जी एक महान नेता थे और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लीडरों में उनकी गिनती आती थी। सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी को नेताजी कहा गया तो वो मुलायम सिंह यादव जी को कहा गया। और फिरोज़ाबाद से उनका नाता इतना करीब रहा है कि फिरोज़ाबाद की शुकाबाद विधानसभा से नेताजी 1993 में विधायक रहे और फिर नेताजी यहीं से मुख्यमंत्री भी बने। तो नेताजी एक महान शख्सियत थे। आज हम लोगों को बड़ा दुख है कि नेताजी जैसा महान नेता आज हमसे अलग हो गए और हमसे अलग हो गए और ये दुनिया छोड़ के चले गए। नेताजी को पूरा हिंदुस्तान याद करता है और सारा हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों तक में नेताजी का शोक है और हमें बड़ा दुख है नेताजी के जाने का। और आप बताइए नेताजी के बारे में, क्या कोई एक दिलचस्प किस्सा उनके लिए या कुछ नेताजी के बारे में आप जानते हो फिरोजाबाद से जुड़े हुए? देखिए 1992 से मुलायम सिंह जी का सियासी सफ़र शुरू हुआ और आज आने में ख़त्म हो गया सियासी सफ़र। इस दरमियान में कुछ सख्त फैसले भी लिए इन्होंने, कुछ गलतियां भी हुई उनसे। जिसमें गलती इन्होंने जब कल्याण सिंह से हाथ मिलाया था तो मुसलमान काफ़ी नाराज़ हुआ तो उस गलती से, लेकिन बाद में वो संभल गए। वो उसके बाद उनके बेटे आए, बेटे ने उसका गद्दी को जो है ना जानशीन बने और अब उसको चला रहे हैं वो। मुलायम सिंह का जो सफ़र था वो राजनीति करियर में अक्सर करके ऐसा होता रहता है कि ऊंच नीच बनी रहती है। अंकल, आप बताइए, आप क्या कहेंगे मुलायम सिंह के बारे में? मुलायम सिंह जी जो थे एक अच्छे नेता थे, लोगों से हमदर्दियाँ रखते थे और लोगों की जब उनके पास मिलने जाके अपनी शिकायत बताया करते थे, उनकी बातों को सुना करते थे और उसका निदान करने की भी कोशिश करते थे। बस, और ज़्यादा क्या, बहुत अच्छे नेता थे वो।
देखिए, मेरे साथ डॉक्टर साहब दोबारा मौजूद हैं, समाज सेवी डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, समाज सेवा से आप बहुत टाइम से जुड़े हैं, कुछ किस्से ऐसे रहे होंगे मुलायम सिंह के साथ कि आपने सोचा हो कि इसको करें और फिर कामयाब हों, कुछ मामले ऐसे एक दो किस्से? देखिए, कन्या विद्याधन जब उन्होंने बच्चियों को दिया इंटर तक की एजुकेशन पूरी होने पर 20,000 रुपये, तो उन दिनों इस चीज़ को हम लोगों ने सोशल फील्ड में बहुत लोगों को अवेयर किया कि आप बच्चियों को पढ़ाइए, आपको सरकार कन्या विद्याधन भी दे रही है। तो ये एक बड़ा बच्चियों को एक मोटिवेट करने का, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करने का एक बहुत बड़ा तरीका था। उसी के बाद से हमने देखा है कि बच्चियों में एजुकेशन का स्तर काफ़ी ऊपर आया है। पहले बच्चियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, बहुत कम तादाद में। मुस्लिम कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम संख्या में बच्चियां स्कूल जाती थीं। धीरे धीरे इसी तरह माननीय मुलायम सिंह जी की सरकारों में इन बालिकाओं को सम्मान दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया, जिससे एजुकेशन का स्तर काफ़ी बढ़ा उनका। और विभिन्न तरह के जो हेल्थ की और एजुकेशन की व्यवस्थाएं माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने टाइम में बड़े पैमाने पर जो पिछड़े लोग थे, बहुत नीचे तबके के लोग थे, उनको उठाने का काम किया। ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि वो बहुत निचले समाज से आए थे, बहुत पिछड़े इलाके से आए थे, गरीब तबके से आए थे, तो उन्हें उसका दर्द था। और नेता ऐसे ही व्यक्ति होना चाहिए जो समाज के, अपनी कम्युनिटी के और अपने देश के आम नागरिक के दर्द को महसूस कर पाए। वो नेताजी में था। आज हमें बहुत दुख है नेताजी के जाने का। नेताजी का सफ़र जसवंत नगर इटावा की सीट से हुआ था और उनका अंतिम सफ़र जो है गुरुग्राम से समाप्त हो गया है। नेताजी को लोग आज भी याद कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी बहुत बड़े नेता थे, कई बार के विधायक, सांसद, 3 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। देखते रहिए लाइव टीवी। अरशद अली, फिरोजाबाद।